नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके अंतर्गत 3 मॉड्यूल विकसित किए गए हैं: आधारशिला मॉड्यूल, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में 18 शिक्षण तकनीक दी गई हैं, जिनके आधार पर शिक्षकों को शिक्षण करना है। आज की इस वीडियो में हम ध्यानाकर्षण मॉड्यूल की प्रथम शिक्षण तकनीक संसाधनों से पूर्ण कक्ष का वातावरण के बारे में जानेंगे कि आखिर ये शिक्षण तकनीक है क्या, इसका उपयोग शिक्षकों को किस तरह से करना है और इस शिक्षण तकनीक के उपयोग करने से बच्चों को क्या क्या लाभ होगा। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ध्यानाकर्षण शिक्षण मॉड्यूल की प्रथम शिक्षण तकनीक संसाधनों से पूर्ण कक्ष के वातावरण के बारे में। विद्यालय का भौतिक परिवेश विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता को प्रभावित करता है। अतः हमें कक्षा के परिवेश को और अधिक रोचक तथा संवादात्मक बनाने के प्रत्येक संभव तरीके पर विचार करना चाहिए। एक विद्यालय के आदर्श कक्ष में कौन कौन से संसाधन और शिक्षण सामग्रियां होनी चाहिए? आइए कुछ प्रमुख कक्षा शिक्षण संसाधनों के बारे में जानते हैं, जैसे निर्धारित माप का श्यामपट, मानचित्र, ग्लोब, समय देखने के लिए घड़ी, कूड़ादान और आईसीटी के माध्यम से शिक्षण हेतु प्रोजेक्टर और स्क्रीन। साथ ही कक्ष का वातावरण प्रिंट समृद्ध होना चाहिए। शिक्षक स्वयं की रचनात्मकता का उपयोग करके रंगारंग और प्रेरणादायक कक्षा का निर्माण कर सकते हैं। कक्ष में कक्षानुरूप प्रिंटेड पोस्टर, गणित के पहाड़े, नैतिक मूल्यों को दर्शाते चार्ट, बच्चों के कार्य को दर्शाता बुलेटिन बोर्ड अवश्य हो। साथ ही कक्षा का एक कोना लर्निंग कॉर्नर के रूप में सुसज्जित किया जाए। शिक्षक कक्षा के प्रिंट समृद्ध वातावरण से बच्चों को जोड़ने के लिए कुछ आवश्यक सुझावों को ध्यान में अवश्य रखें। बच्चों को कक्षा में पोस्टर्स और चार्ट के चित्रों के अवलोकन का समय दें। बच्चों को उन चित्रों पर बातचीत का मौका दें और प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करें। बातचीत के पश्चात बच्चों को उनकी शैली में अभिव्यक्त के अवसर प्रदान करें। इसके साथ ही शिक्षक पाठ योजना, उनसे संबंधित शिक्षण अधिगम सामग्री अर्थात टीएलएम और कार्यपत्रकों की भी कक्ष में उपलब्धता हो। कक्ष में ध्यानाकर्षण शिविर को ध्यान में रखते हुए बनाई गई आदर्श समय सारणी अवश्य चस्पा हो। साथ ही मिशन प्रेरणा के तहत सरकार द्वारा निर्धारित प्रेरणा लक्ष्यों की सूची और तालिका भी लगी हो, जिससे कि शिक्षकों और अन्य अनुश्रवणकर्ताओं को बच्चों के आकलन में सुविधा हो। कक्ष का वातावरण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बहुत अधिक प्रभावित करता है। जिन कक्षाओं में शिक्षण संसाधनों की पूर्णता होती है, वहां बच्चे सीखने के लिए सहर्ष तैयार होते हैं और प्रत्येक गतिविधि में उत्साहपूर्वक प्रतिभाग करते हैं। आइए इससे होने वाले लाभों पर नजर डालते हैं। बच्चों को सीखने में आनंद आता है। बच्चे एक दूसरे की सहायता करना सीखते हैं। वे किसी अवधारणा को सरलता से समझ पाते हैं। कक्ष का आकर्षक वातावरण बच्चों की रचनात्मक प्रवृत्ति और सृजनशीलता को बढ़ाता है।
आइए देखते हैं किसी विषय के प्रकरण में इस तकनीक की क्या उपयोगिता है। इसे समझने के लिए हम हिंदी की एक कक्षा में चलते हैं, जहां पहले से ही दीवारों पर चित्रों वाले चार्ट, पोस्टर, यातायात के साधनों के चित्र और शब्द कार्ड, फ्लैश कार्ड और चित्र कार्ड जैसे संसाधन उपलब्ध हैं। शिक्षक प्रारंभ में बच्चों से बाढ़ के बारे में बातचीत करते हुए प्रकरण की भूमिका बांधते हैं। इसके पश्चात साहसी सीमा पाठ के बारे में बच्चों से चर्चा करते हैं। यहाँ बच्चे भी बाढ़ पर अपने अनुभव और समझ को शिक्षक के साथ साझा करते हैं। इस चर्चा परिचर्चा के माध्यम से ही शिक्षक बच्चों का ध्यान संज्ञा शब्दों की ओर आकर्षित करते हैं, जैसे सीमा, मोटरबोट, रहीम और नाव। वे इन शब्दों को श्यामपट पर लिखते जाते हैं। वार्ता के क्रम में शिक्षक बच्चों को संज्ञा शब्दों की विशेषताओं के बारे में भी बताते हैं। शिक्षक संज्ञा शब्दों के प्रति बच्चों की समझ विकसित करने के पश्चात फ्लैश कार्ड में संज्ञा शब्दों को पहचानने के लिए कहते हैं। बच्चे समूह में कार्य करते हुए संज्ञा शब्दों वाले कार्ड्स को छांटते हैं। समूह कार्य के दौरान शिक्षक बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं और आवश्यकता अनुसार उनकी सहायता करते हैं। इस प्रकार शिक्षक द्वारा सतत आकलन से ये सुनिश्चित किया जाता है कि कक्ष में संसाधनों की उपलब्धता इस प्रकार हो कि वे बच्चों की अधिगम संप्राप्ति में सहायक हों। हमें अपनी शिक्षण योजनाओं का निर्माण करते समय इस तकनीक को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए, जिससे हम बच्चों को सीखने के लिए रुचिपूर्ण और आनंददायक वातावरण प्रदान कर सकें।